हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में पूछे गए पेपर का संपूर्ण हल इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम 13 दिसंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए में पूछा जाता है जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन पार्ट ए में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है और वर्ष खालिस्तान में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सागर में स्थित है और इसे 1967 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। अगला है, किस भारतीय उपग्रह ने अनेक विविध कार्यों का प्रदर्शन किया है? तो इसका सही आंसर है इनसैट ने भारतीय उपग्रह ने अनेक विधि कार्यों का प्रदर्शन किया है। किस राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया था? तो उनका नाम है चंदेल राजपूत वंश ने बुंदेलखंड के ऊपर एक बार शासन किया था। अगला है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल खालिस्तान पर मनाया जाता है। सामाजिक न्याय का विश्व दिवस प्रति वर्ष हम 20 फरवरी को मनाते हैं। अगला है, विमुद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट ऐप का नाम क्या है? तो विकेंद्रीकरण के बाद गूगल इंडिया का जो लॉन्च किए गए पेमेंट ऐप का नाम था वो था तेज, अब जिसे हम गूगल पे के नाम से जानते हैं। इंडिया सुपर लीग फुटबॉल 2016 में चैंपियन कौन थे? तो इंडियन सुपर लीग 2016 में चैंपियन थे एटलेटिको डी कोलकाता। अगला है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में आया था? तो भारत में जो सूचना अधिकार का नियम है वो 2005 में आया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे शुष्क स्थान है? तो सबसे शुष्क स्थान है जैसलमेर, सबसे शुष्क स्थान है। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो गया जनरल करंट अफेयर का क्वेश्चन। ये उस 2017 के थे YC मोदी, और अभी के आप देख के जाइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को सत्यजीत रे ने बच्चों के लिए बनाया था? तो इनमें से सोनार किला को सत्यजीत राय ने बच्चों के लिए बनाया था। अमर कवि कालिदास खालिस्तान कस्बे से संबंधित थे? तो अमर कवि कालिदास उज्जैन कस्बे से संबंधित थे। अगला है, जुलाई 2016 में खालिस्तान राज्य सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू की। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो माधवगढ़ किला सतना जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्य केंद्र खालिस्तान में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का मुख्य वाणिज्य केंद्र इंदौर में स्थित है। अगला है, मंडू के निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो मांडू है, ये मांडू के निकटतम हवाई अड्डे का नाम है इंदौर। अगला है, बालाघाट जिले में कोटेश्वर महादेव मंदिर खालिस्तान पर स्थित है। तो ये काशी तोला लांजी तहसील में स्थित है। नर्मदा में विंधी और सतपुड़ा और दामोदर नदी में छोटा नागपुर के बीच सामान्यतः क्या है? तो दोनों दरार घाटियों के मध्य में बह रही है। अगला है, मध्य प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। 2017 में किस दिग्गज भारतीय गेंदबाज ने संन्यास लिया? तो 2017 में आशीष नेहरा ने संन्यास लिया, जो कि एक भारतीय टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज थे। अगला है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली 2017 के लिए भारत के किस राज्य में आतिशबाजी को प्रतिबंधित किया था? तो 2017 में दिल्ली में आतिशबाजी को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित किया था। अब आ जाता है पार्ट सेकेंड में जनरल मैथ्स एवं जनरल एप्टीट्यूड। तो इस पार्ट 2 को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो हम सीधे आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर,
मैथ्स के क्वेश्चन के लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार कर लेंगे, उसमें सारे मैथ्स के क्वेश्चन को देखेंगे। तो पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड में पूछा जाता है जनरल हिंदी से क्वेश्चंस। इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे जो 20 नंबर के लिए। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी से, नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 5 है। नासिक के व्यंजन की संख्या 5 होती है। अगला है, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण है। तो स्वरों और व्यंजन के बीच का उच्चारण क्या कहलाता है? अंतस्य व्यंजन, अंतस्य व्यंजन। अगला है, निम्नलिखित में व्यंजन नहीं है। तो निम्नलिखित में से अ जो है एक स्वर है, बाकी ये सभी व्यंजन है। अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द है चढ़ना, ये गलत लिखा हुआ है, चढ़ना इस टाइप से लिखा जाता है सही, ये गलत है, चढ़ना। संधि खालिस्तान प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। तालाब का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो तालाब का पर्यायवाची है जलाशय। जलाशय को तालाब के नाम से भी जानते हैं। साहित्य रचना से संबंध के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? तो साहित्य रचना के संबंध में साहित्य एक शब्द है। निश्चल का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? निश्चल का निधन छल निश्चल, इसका संधि विच्छेद है। तुच्छ का विलोम निम्न में से कौन सा है? तुच्छ मतलब छोटा, महान यानी बड़ा। नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो नि से निकृष्ट बना हुआ है। घनश्याम शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? घनश्याम में कर्मधारय समास मौजूद है। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? जहर उगलना मतलब अपमानजनक बातें करना होता है। पंडित का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? पंडित नहीं है, पंडित। पंडित का शुद्ध रूप ये है, पंडित इस टाइप से लिखा जाता है। करुण रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? करुण का स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण का स्थायी भाव शोक। अगला है, पाई के नहीं है अब वे ही लाई। पाई के में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो इसमें है यमक अलंकार है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में दिन कर शब्द के लिए सही विलोम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुबह दिनकर दिखाई देता है, रात में खालिस्तान। तो इसका है निशाकर। अगला है, पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? तो पित्राज्ञा में है यण संधि। उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो इसमें से उपसर्ग युक्त शब्द प्रसारित है, जो नहीं है, उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित मुहावरे में से कौन सा विकल्प किसी का काम निपटा देने के भाव को प्रकट करता है? किसी का नाम निपटा देना मतलब चलता करना। सीताराम का समास विग्रह है सीता और राम। अब पार्ट 4 आ जाता है, जिसमें हम रूरल इकोनॉमी एवं पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य सरकार के कर्मचारियों के परीक्षण की जिला पंचायत में प्रतिनियुक्ति की शक्ति खालिस्तान के पास होती है। तो राज्य सरकार के विभाग के पास होती है। मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किया गया था एक मंत्री को। अगला है, कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना का उद्देश्य कृषि श्रमिकों को खालिस्तान प्रदान करना है। तो इसका सही है जीवन बीमा प्रदान करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है? तो ये 2017 के करंट का क्वेश्चन है। राधा मोहन सिंह उस समय के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री थे। अगला है, भारत में माइक्रो वित्त का नियामक खालिस्तान है। तो भारत में माइक्रो वित्त का नियामक उपरोक्त सभी
में से कोई नहीं, ये कोई भी नहीं है जो माइक्रो वित्त का नियामक है। 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार खालिस्तान में पंचायत चुनाव हुए थे। तो 1994 में मध्य प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव को कराया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए? संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय दिए गए हैं। भारत में मधुमक्खी को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो भारत में मधुमक्खी को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड। अगला है, भारत में पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य 2015-16 में कुल कृषि और समृद्ध क्षेत्र से उत्पादक के मूल्य का खालिस्तान प्रतिशत है, तो ये है 29%। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्यों में पंचायतों के चुनाव आयोजित कराता है? तो कौन सा निकाय कराता है? संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग। स्व सहायता समूह द्वारा किस प्रकार का बैंक खाता खोला जाता है? तो बचत खाता खोला जाता है स्व सहायता समूह के द्वारा। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान खालिस्तान दिनों के भीतर किया जाता है। तो 15 दिन के भीतर मनरेगा की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं माना जाता? तो उर्वरक को ग्रामीण उद्योग के रूप में नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 2016-17 के ग्रामीण युवाओं के बीच उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो 2016-17 में स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को शुरू किया गया था। अगला है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शहरी सुविधा का प्रावधान PURA एक रणनीति है जो निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा परिकल्पित की गई है? तो इसका सही आंसर है APJ अब्दुल कलाम। अगला है, ग्राम पंचायत का चुनाव खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है? तो गुप्त बैलेट पेपर के माध्यम से किया जाता है। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है? तो केवल एक। मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को सौंपा गया है। मनरेगा के अंतर्गत किस राज्य ने सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया? तो यह है केरल ने बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया था। भारत सरकार की जन धन योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो यह है 15 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया, जबकि ये सही नहीं है। अब आ जाता है पार्ट 5 में कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान वह कोड है जो इनपुट के कुछ विशिष्ट क्रम को चिन्हित करता है, घटनाओं के असभ्य अनुक्रम के द्वारा निश्चित यूजर आईडी से संचालित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ट्रैप डोर्स। अगला है, वह कंप्यूटर यूनिट जिसका उपयोग जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग जैसी गणितीय संक्रियाएं करने के लिए किया जाता है निम्न कहलाती है? अर्थमेटिक लॉजिक एवं लॉजिक यूनिट, ALU। अगला है, MS एक्सेल में एक खालिस्तान को ऊपर बाएं कोने में सेल के द्वारा तथा नीचे दाएं कोने में सेल द्वारा चिन्हित किया जाता है, जिन्हें एक कोलन द्वारा अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का एक नया डॉक्यूमेंट खुलती है? तो कंट्रोल के साथ N एक न्यू डॉक्यूमेंट खुलती है। IP का पूर्ण रूप क्या है? तो IP का पूर्ण रूप है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है, लो लेवल लैंग्वेज को इस नाम से भी जाना जाता है, तो लो लेवल लैंग्वेज को हम मशीनी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से क्या टाइटल केस का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है डियर सर। अगला है, एक्सेल में D2 जैसे एक अल्फा न्यूमेरिक संयोजन का अर्थ निम्न होता है, तो इसका होता है सेल एड्रेस। एक
खालिस्तान डिवाइस का उपयोग नेटवर्क से अनेक नोड्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो हब। एक्सेल फाइल एक वर्कबुक कहलाती है क्योंकि इसमें वर्कशीट तथा चार्टशीट अनेक सीट हो सकती है। अगला है, आप कंप्यूटर ऑन करने और विंडो में लॉगिन करने पर कौन सी स्क्रीन एरिया देखते हैं, तो डेस्कटॉप। एमएस वर्ड का वैध फॉर्मेट क्या है, .doc, .docs। ईमेल भेजते समय खालिस्तान लाइन संदेश की सामग्री के विषय अवगत कराता है, तो सब्जेक्ट। सही आंसर होगा सब्जेक्ट। अगला है 1024 GB इसके बराबर है, तो 1024 GB एक टीबी के बराबर होता है। अगला है एक टीबी के बराबर होता है। अगला है, सेलेक्ट की गई सेल्स में MS एक्सेल 2007 में एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट दबाए जाने वाली बटन या बटने का उपयोग किया जाता है, तो F11। अगला है, जब आप इस सेवा से जुड़ते हैं तो आपका कंप्यूटर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP एक सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, यह किसे संदर्भित करता है, तो ये इंटरनेट को संदर्भित करता है। अगला है, PDC का पूर्ण रूप है, तो PDC का पूर्ण रूप है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। अगला है, क्या होता है जब आप MS एक्सेल में एक कॉलम का चयन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस को एक साथ दबाते हैं। जब हम MS एक्सेल में कॉलम का चयन करके कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है, चयनित कॉलम से पहले एक नया कॉलम जुड़ जाता है। निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो स्टोरेज डिवाइस का नाम है, पेन ड्राइव भी एक स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी है, CD भी है, तो उपरोक्त तो सभी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट ईमेल से संबंधित है, तो कौन सा है, बुकमार्क शब्द जो है इंटरनेट और ईमेल से संबंधित है। तो ये इसमें हमने 13 दिसंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर के संपूर्ण क्वेश्चनों को हल देखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द GK स्टडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।